नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रों के बारे में। किसी भी त्रिभुज में कई सारे केंद्र होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कितने तरह के केंद्र किसी त्रिभुज में बन सकते हैं। तो उसी क्रम में आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने तरीके के केंद्र बनते हैं और वो सारे केंद्र कैसे केंद्र होते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो इन सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज का इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा सरकम सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र, और तीसरा जो है हमारा आर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, ठीक। और चौथा पॉइंट जो है वो सेंट्राइड यानी कि केंद्रक, और पांचवा अंतिम है एक्स सेंटर यानी कि बहिकेंद्र। अब यहाँ पे ये सारे 5 टाइप के सेंटर जो होते हैं वो उनकी हम व्याख्या करेंगे, उसको हम विस्तृत तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट पॉइंट होंगे उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इन सारी 5 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ लें, उसके बाद फिर हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर टू ए लाइन, किसी लाइन पर लंब क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये जो हम डिस्कस करेंगे ये त्रिभुज के केस में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज की किसी लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। सपोज ये कोई त्रिभुज है हमारा, ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। ABC कोई त्रिभुज है और इसकी हम किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से अपोजिट साइड पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। सपोज यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर A से BC लाइन पर ड्रा किया, ठीक। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये सपोज D पॉइंट पर इसने BC को कट किया, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे ट्रायंगल के केस में इसको हम कह सकते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है। ये ट्रायंगल के केस में ये अल्टीट्यूड होता है, उसकी हाइट होती है। किसी भी त्रिभुज की हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिसको कि हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ये अल्टीट्यूड इसकी हाइट को बताता है। तो पहली चीज़ ये है कि किसी भी त्रिभुज का अल्टीट्यूड जो होता है वो किसी उसकी एक साइड पर परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से जो ड्रा होता है वही उसकी अल्टीट्यूड या उसकी हाइट होगी। पहली चीज़ ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनको आप पहले बारीकी से समझ लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अल्टीट्यूड। दूसरा हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो सिंपली परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर हम बात कर लें, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे ये सपोज ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा है, ये सपोज ABC है, ठीक है। इसकी सपोज ए साइड, ए वर्टेक्स से BC पर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। वो परपेंडिकुलर कैसा परपेंडिकुलर है, वो एक परपेंडिकुलर का एक स्पेशल केस है। ये परपेंडिकुलर का एक स्पेशल केस है, क्या है ये। सपोज हमारा AD एक परपेंडिकुलर है जो BC लाइन पर शीर्ष A से यानी वर्टेक्स A से ड्रा किया गया है, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर की खासियत ये है कि ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ BC लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो यानी BC पर ये परपेंडिकुलर भी है और BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। BC लाइन जो हमारी है इस पर ये AD परपेंडिकुलर भी है और उसका बाइसेक्टर भी है। तो ये इसकी खासियत हो गई। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ठीक।
अब आपको हमने बता दिया लंब यानी कि अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगला जो आता है हमारा वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, हमारा कोई ट्रायंगल ABC है। यहां पे हम देखेंगे कि एंगल A से BC पर एक साइड ड्रा करेंगे और वो साइड एक लाइन ड्रा करेंगे और वो लाइन की खासियत क्या होगी, वो लाइन की खासियत ये होगी कि वो लाइन जो होगी वो एंगल A को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये सपोज AD हमारी कोई लाइन है जो शीर्ष A से रेखा BC पर साइड BC पर खींची गई है, वो पॉइंट D पर आकर के उसने BC को टच किया, ठीक। अब ये लाइन की खासियत ये है कि इस लाइन ने कोण A को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि कोण BAD और कोण DAC ये आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों कोण, ठीक है। तो इस तरह की जो रेखा होगी उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक। अगला पॉइंट जो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइड बाइसेक्टर, जिसे कि हम मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ठीक, जिसे कि हम मीडियन भी कहते हैं, मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। इसको देखिए क्या होता है, ये सपोज ABC कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज ABC है, यहां कोई त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज से के शीर्ष A से BC पर अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रा करें, ऐसी लाइन खींचे जो BC को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक। तो इस तरह की जो लाइन होगी वो हमारी मीडियन या साइड बाइसेक्टर कहलाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे BD जो है, BD की वैल्यू वो DC के बराबर है, BD इज इक्वल टू DC। यदि BD इज इक्वल टू DC हो जाए तो उस केस में AD इज सेड टू बी मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC, ओके। ये इतनी चीज़ें हमने बता दी। अब आइए हम डिस्कस, ये सारे पॉइंट को आपको मेमोराइज करना होगा कि साइड बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, मीडियन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड क्या है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सेंटर। इन सेंटर पे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर वह रेखा होती है जो उस त्रिभुज में किसी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों से 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल बाइसेक्टर होती हैं, ठीक। अब वो 3 एंगल बाइसेक्टर क्या करेंगी, त्रिभुज के तीनों कोणों से खींची जाएंगी अपोजिट साइड पे, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, वो त्रिभुज के अंदर कहीं ना कहीं मिलेंगी। सपोज ये हमारा कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, ये ABC कोई त्रिभुज है। यहाँ से हम 3 एंगल बाइसेक्टर इसके ड्रा कर सकते हैं। एंगल A से हम इसका एंगल A से हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। सपोज पॉइंट D पर वो BC को मिला, ठीक।
एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर जो ड्रा करेंगे हम, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम, वो सपोज ई पॉइंट पर आकर के AC को मिला, ठीक। इसी तरीके से एंगल सी से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ये हो गई। और ये सपोज एफ पॉइंट पर आकर के AB को मिला, ठीक। यहाँ पे हमारे 3 एंगल बाइसेक्टर हो गए। तीनों एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रा करते हैं तो वो सपोज ये पॉइंट कोई O है, ये O कोई पॉइंट है जिसको हम इंडिकेट O से कर रहे हैं। इस पॉइंट पर तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर मतलब मिल रहे हैं आकर के। यही पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इन सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर, ओके। इन सेंटर जिसे अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र क्या हुआ, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा अंतः केंद्र क्या होता है। किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र वह बिंदु होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर से ड्रा हुआ पॉइंट, ड्राइव्ड पॉइंट जो है वो एंगल वो हो गया हमारा अंतः केंद्र, इन सेंटर, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रा करते हैं उस केस में, देखिए उस केस में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम निकल करके आती हैं। अब उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। आइए देखते हैं हम इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम देख लेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये कोई त्रिभुज ABC है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर सपोज इसका हम इन सेंटर ले लें, इन सेंटर वो O है, ठीक है। O जो है इसका इन सेंटर है, ठीक। इन सेंटर की खासियत क्या होती है, पहली चीज़ हम बता रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इन सेंटर जो होता है यानी अंतः केंद्र वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से तीनों साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो जो परपेंडिकुलर तीनों होंगे उनकी साइज इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट और यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। ये अगर हम D कर दें, ये हम E कर दें और इसको F लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OD बराबर OE बराबर OF, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं अंतः त्रिज्या, जिसे R से इंडिकेट हम करते हैं। यही होती है अंतः त्रिज्या, ठीक है। अंतः केंद्र से उसकी भुजाओं की दूरियां जो होती हैं त्रिभुज की वो बराबर होती हैं और यही जो बराबर दूरी होती है इसी को हम अंतः त्रिज्या कहते हैं। और अंतः त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल्टा अपान S। यहाँ पे R इज इक्वल टू अंतः त्रिज्या का जो मान होता है वो डेल्टा अपान S होता है, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, का एरिया है। ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या उसका एरिया है। और S जो है वो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है,
यानी कि सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगर हम किसी त्रिभुज का वो निकालना चाहते हैं, अंतः त्रिज्या निकालना चाहते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका सेमी परिमाप हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा अंतः त्रिज्या और इससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ और, चूँकि हमने इसमें एंगल बाइसेक्टर की बात की थी, तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा और विस्तृत हम चर्चा कर लेते हैं, तब फिर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या क्या होती है? चूँकि हमने बताया इसमें कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के जो कटान बिंदु होते हैं उसी को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का हमने जो बताया कॉन्सेप्ट, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक होता है, इंटीरियर अंतः कोण समद्विभाजक, और ये होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब आइए आप देखते हैं इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ इसके कुछ गुण होते हैं, उस गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोज ये कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, सपोज ये त्रिभुज ए बी सी है, ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। ओके, यहाँ पे इसका हम एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रा करें, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा करा, तो इसकी खासियत जानते क्या होता है? ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जो ये सामने वाली भुजा होती है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? उसको इन दोनों भुजाओं के रेशियो में ही डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है, उस केस में क्या होगा, ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी सी। आइए देखते हैं कैसे। ए बी बटा ए सी, ये क्या होगा, बी डी बटा डी सी। ठीक है, यदि एडी एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा कि उसको, वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में दोनों भुजाएं, जिससे कि वो एंगल बना है, वो रेशियो जिस रेशियो में होंगी उसी रेशियो में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या होता है, सपोज अगर हमारा कोई ट्रायंगल, सपोज ये है, ठीक है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे हमने किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमने एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो होता है क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक केस ये बनता है कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, या फिर थोड़ा सा और आपको इजी करने के लिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ ना ड्रा करके अगर हम यहाँ कहीं ड्रा करें इसका एंगल ए का, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फिर आप देखिए यहाँ का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, सपोज ये ऐसे गया और इसको एक्सटेंड करने पर ये पॉइंट डी पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। उसकी वजह क्या है कि एडी जो हमारा है वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे एडी एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल जो है उसका बाइसेक्टर है, और यहाँ पे जो है क्या हमने देखा कि एडी जो है वो इंटीरियर एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ भी सेम कंडीशन ये अप्लाई होगी, यानी ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। ये चीज़ यहाँ भी यही चीज़ सेम फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, दोनों केसेस में कंडीशन वही है। ठीक है, तो ये रही हमारी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की पूरी कहानी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारा इन सेंटर था अंतःकेंद्र, उसको हमने डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, इसमें और देखते हैं क्या है।
इन सेंटर की एक अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सपोज ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा, अगर ये सपोज इसका इन सेंटर है, जिससे सपोज I से अगर हम इंडिकेट करें, ठीक है, I से अगर हम इंडिकेट कर दें तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल, इसका मान क्या होता है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र पे बने कोण का मान क्या होता है, यानी कि एंगल BIC इज इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल A/2, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, कोण B का और कोण C का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया था और वो पॉइंट O पर आके मिला था। पॉइंट O क्या है, हमारा अंतः केंद्र है, ठीक है। यदि हम B और C का एक्सटीरियर एंगल ड्रा करें और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकालें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करके इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक, ये पॉइंट सपोज अगर D है तो एंगल BDC की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस एंगल A/2 होगी, ठीक है। ये चीज़ें, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। यदि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा करें तो अंतः केंद्र जो उसके अंदर होगा उसका मान जो होगा वो 90 प्लस एंगल A/2 होगा, ठीक। और अगर वो बाहरी हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण का मान जो होगा वो 90 माइनस एंगल A/2 ये होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक। ये सपोज कोई त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज ABC है और इसका ये सपोज पॉइंट O जो है इसका अंतः केंद्र है, जिसको हम इन सेंटर I से इंडिकेट करते हैं, ओके। ये हो गया हमारा, और ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर पर ही पॉइंट ये लाई करेगा। ये पॉइंट सपोज T है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और अगर हम देखें कि A के सामने वाली भुजा यानी BC को अगर हम A से इंडिकेट करें और B के सामने वाली भुजा को B से इंडिकेट करें और C से सामने वाली भुजा को C से इंडिकेट करें, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से, तो हम देखेंगे AI रेशियो IT का मान कितना होगा। ये जो मान होगा हमारा वो होगा B प्लस C माइनस A, B प्लस C अनुपाते A। ठीक है, ये जो अनुपात बनेगा हमारा B, ये इसकी आवश्यकता जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे, यानी कि जो ये B अनुपाते AI अनुपाते ID जो होगा उसका मान क्या होगा, B प्लस C अनुपाते A के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर इधर से हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, ये E ले लें तो क्या होगा, BI अनुपाते IE, इसका मान कितना होगा, इसका मान भी होगा A प्लस C अनुपाते B, ठीक है। इसी तरीके से इधर से ले लेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ रही
इन सेंटर यानी अंतः केंद्र के बारे में। जो चीज़ें हमने बता दी हैं वो सारी चीज़ें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से, उसमें यही सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा अंतः केंद्र। अब दूसरा टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे वो है हमारा सरकम सेंटर यानी कि बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है ये हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये सपोज कोई त्रिभुज ABC है। इसके पॉइंट A से हम अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सपोज T पर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ले लेंगे और ये सपोज E पर मिलता है और ये हमारा F पे मिलता है। ठीक है, ये कोई पॉइंट बना, सपोज ये पॉइंट O है, तो यही जो O पॉइंट होगा वही हमारा सरकम सेंटर होगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, बाह्य केंद्र उसको हम बोलते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे AD कामा BE और CF ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, परिकेंद्र या सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये तो रही इसकी परिभाषा। अब स्थिति क्या होती है, अवस्थिति, उसकी पोजीशन क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र की पोजीशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं पोजीशन किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र की पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन अगर हम बात करें तो वो अलग अलग त्रिभुजों के केस में अलग अलग होती है। आइए देखते हैं कैसे। पहली चीज है, अगर यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज के केस में क्या होता है कि जो परिकेंद्र होता है वो उसके अंदर होता है। ठीक है, परिकेंद्र जो होता है यानी कि सरकम सेंटर वो त्रिभुज के अंदर होता है, पहली चीज। दूसरा हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण
त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के केस में क्या होता है, सपोज ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये हमारा कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो सरकम सेंटर होता है वो उसके हाइपोटेनस के बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है। ये इसका हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के बीचों बीच में उसका सरकम सेंटर इस त्रिभुज का वो लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट पर कहीं, ठीक, ये पॉइंट पर कहीं सरकम सेंटर लाई करेगा, ठीक। ये हो गया। यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज के केस में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के केस में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज है, सपोज इसको ऊपर कहीं बनाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, सपोज ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज के केस में क्या होगा, इसका जो सेंटर लाई करेगा, एक मिनट, पोजीशन ये हमने दो की बताई, ठीक है। ये दो चीज़ों की बताई कि न्यून कोण त्रिभुज के केस में क्या होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर कहीं लाई करेगा, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के केस में क्या होता है कि जो उसका परिकेंद्र होता है वो उसके हाइपोटेनस पर कहीं नहीं बल्कि हाइपोटेनस में बीचों बीच स्थित होगा, ठीक है। अगर अधिक कोण त्रिभुज का मामला है तो उसमें क्या होगा, हमेशा जो उसका परिकेंद्र होगा वो अधिक कोण के सामने त्रिभुज के बाहर कहीं स्थित होगा, ठीक है। त्रिभुज के बाहर कहीं ये स्थित होगा, ये हमारा, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गई, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं कि बाह्य त्रिज्या किसे कहते हैं। बाह्य त्रिज्या जो होती है, बाह्य त्रिज्या की बात अगर हम करें, त्रिज्या जिसे हम कहते हैं सरकम रेडियस, इसको कैपिटल आर से इंडिकेट अगर हम करते हैं तो इसका जो मान होता है वो तीनों भुजाओं के प्रोडक्ट बटे उस त्रिभुज के एरिया का 4 टाइम्स, ये होता है किसी भी त्रिभुज के बाह्य त्रिज्या का मान, ठीक है। अब ABC हमने जो लिखा है ये थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है सपोज ABC, ठीक। ए के सामने की साइड को हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, बी के सामने की साइड को स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं, और सी के सामने की साइड को स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ जो है ABC यानी a इंटू बी इंटू सी यानी साइडों की लंबाई का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और डेल्टा जो 4 इंटू डेल्टा यानी 4 डेल्टा का मतलब है 4 इंटू डेल्टा, और डेल्टा का मतलब है 4 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया बाह्य त्रिज्या का मान। अब इसकी खासियत क्या होती है, सरकम सेंटर की खासियत क्या होती है, वो हम इसी उसमें बता रहे हैं आपको कि क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का के परिकेंद्र का जो परिकेंद्र होता है वहाँ से उस त्रिभुज के
तीनों लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी पॉइंट से गुजरते हैं। ये तो हमने परिभाषा में भी इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि परिभाषा में हमें बताया था कि किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र वह बिंदु होता है जिससे उस त्रिभुज के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरते हों। ठीक है, वो पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सेड टू बी सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये हमने बता दिया था वहाँ पे स्पष्ट। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी इसकी खासियत ये है कि यहाँ से सपोज ये अगर हमारा सर्कमसेंटर है, सर्कमसेंटर O है, तो इस पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल BOC, एंगल BOC का मान कितना होगा? एंगल BOC का मान जो होगा वो जो एंगल A है उसके दोगुने के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक, एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल A, ये होता है। ठीक है, इसका यूज़ हमको आगे उसमें हमको देखने को मिलेगा जब उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उस केस में हम इसका यूज़ देखेंगे। अगली चीज़ जो होती है, एक चीज़ और खासियत ये होती है जो हम बताना चाह रहे थे, वो ये होता है कि जो सर्कमसेंटर जो होता है वो तीनों शीर्षों से उसकी दूरी जो होती है वो समान होती है। सर्कमसेंटर यानी कि परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसका मतलब। ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OA है, OA वो OB के बराबर है और OB जो है वो OC के बराबर है। ठीक है, यानी किसी भी सर्कमसेंटर की जो दूरी होती है शीर्षों से वो कांस्टेंट होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसका यूज़ भी हमें आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में होगा। तो ये रही पूरी हमारी इन सेंटर और सर्कमसेंटर के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया। अब बाकी के जो बचे 3 पॉइंट हैं, आर्थोसेंटर, सेंट्राइड एंड एक्सेंटर, ये 3 चीज़ें, लंब केंद्र, केंद्रक और बहिकेंद्र, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। जो भी वीडियोस आती है उसमें जो भी कमियां अगर रह जाती हैं तो हम फिर से उसकी एक वीडियो अपलोड करके उसमें जो कमियों को सुधार करते हुए हम आगे फिर उस पर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। ये हम जो अभी जो आपसे मिलकर चर्चा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम जब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, इससे रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षाओं में SSC और उसमें पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को जब हम सॉल्व कराएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ होंगे। तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। तब आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने घूमती हुई, एकदम बिल्कुल फिगर आपके सामने घूमता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, फिलहाल ये अभी आज हमने इस पर चर्चा 2 पॉइंट पे कर लिया। आगे के 3 पॉइंट्स पे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।